हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और आज का ट्रेडिंग डे कैसा रहा आपका? अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि एमआरएफ ऑल्दो बहुत हाई वैल्यूड स्टॉक है बट स्टिल यू कैन कीप इट ऑन रडार। मैंने बोला था कि एमआरएफ इसमें अभी ब्रेकआउट आना बाकी है और आज के दिन इसमें ब्रेकआउट आया है। नॉट ओनली दैट, जितने भी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स थे, जितने भी मैंने आपको टायर सेक्टर के स्टॉक्स देखे, ऑलमोस्ट सब में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए और कुछ में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। तो अगर आपने ब्रेकआउट देखा है, आपने किसी भी स्टॉक में पैसे बनाए हैं, काइंस टेक्नोलॉजी देखा है, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बनता है, राइट? और जितना मुझे लगता है कि दिस इज द वे हाउ यू कैन हेल्प द कम्युनिटी विच इज ट्राइंग टू मेक सम मनी, सम पैसिव इनकम। और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, कमेंट लिखिएगा और ये सोचेगा कि मैं उसको डेफिनेटली पढ़ूंगी। एनीवे, बात करते हैं आज क्या रहा निफ्टी का। और ये जो वीडियो मिलेगा आपको, मैं बना रही हूँ वीडियो 13 तारीख को, मतलब फ्राइडे की इवनिंग को बना रही हूँ, बट प्रॉब्ली आप सैटरडे या संडे को देखेंगे, तो या यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में क्या है, आज देखिए जो कल का हाई था, एग्जैक्ट देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। जो कल का हाई था वो था 25,433। आज का जो हाई है वो है 25,430। These are ditto same highs. When I was learning, I had a mentor who was trading in New York Stock Exchange, and he used to be very, very particular about double tops. And you know, having this kind of a double top is very, very serious. अगर ये demolish हो जाता है, then well and good. Otherwise, this may lead to another downfall. हो सकता है कि और फॉल आ जाए। लग नहीं रहा है मुझे ऐसा। अगर मैं मार्केट के सारे कंपोनेंट्स को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मार्केट में फॉल आने वाला है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको एक बहुत सॉलिड मूवमेंट चाहिए तो दिस ओपन इक्वल टू हाई जो आज फॉर्म हुआ है, ये डिमोलिश होना जरूरी है। तो हमारे हिसाब से क्या लेवल बना? 25,435 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है निफ्टी में, जिसको कि जो कि डेफिनेटली विच हैज टू बी डिमोलिश्ड। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज प्रीवियस सारी अनसर्टेनिटीज को भी डिमोलिश किया है। लोअर लेवल से बाइंग आएगी और आपको मेरे वर्ड्स याद हो तो आप रिकलेक्ट करिएगा, मैंने बोला था ये सब जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनके चलते आएगी। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में इतनी ब्रेकआउट नहीं आया बट गैप अप ओपनिंग जरूर दी थी इसने। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टिल टेल यू कि आज क्या हुआ है, जो रैली आई है इसमें पीयूसी बैंक ने भी थोड़ा पार्टिसिपेट किया है। तो बैंक निफ्टी का स्टांस अच्छा लग रहा है, बट देखिए किसी ने लिखा होता, आप कल तो बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी नेगेटिव है, आज पॉजिटिव हो गई। जो मैंने डेटा रीड किया था आपको, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी नेगेटिव थी। और मैंने आपको बोला था कि डेटा के हिसाब से मार्केट में जब मूवमेंट हो रहा हो तभी उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। और नेक्स्ट डे किस तरह मार्केट रिएक्ट करेगी उसके लिए आपको मार्केट का डायनेमिक डेटा देखना होगा, जो मैंने कल भी आपके लिए इंटरप्रेट किया था फ्रॉम द ट्रेडिंग टिक चार्ट। एनीवे, अभी क्या है कि एंड ऑफ द डे देखने से तो ये लगता है कि प्राइस रिजेक्शन है लोअर लेवल से, एक पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है, तो बैंक निफ्टी अच्छे स्टांस पे दिखाई दे रही है। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो हो सकता है ये ओपन इक्वल टू हाई भी डिमोलिश हो जाए। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगी, आने वाले 10-15 दिन के लिए मैं आपको स्टॉक्स दूंगी और उन्हीं को हम लोग बार बार रीइवैल्यूएट करते रहेंगे। जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टॉक्स दे रखे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स दे रखे हैं या टायर सेक्टर के स्टॉक्स दे रखे हैं, वो तो डेफिनेटली है आपके रडार पे। आई स्टिल बिलीव देयर इज अ एंट्री पेंडिंग इन एमआरएफ। अगर आप उसमें कोई एंट्री लेना चाहता है तो यू स्टिल हैव एन एंट्री पेंडिंग। और आई ऑलवेज बिलीव अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो आपको जो है इसको हेज करके चलना है, राइट? तो मैंने आपको पिछली बार जब बनाया था इसके बारे में, जब शुरुआत की थी बताना इसके बारे में, तो मैंने तब भी बोला था कि इसको आप हेज करके चलिएगा। 200-250 रुपए का इसका पुट था और आपको उससे ज्यादा का मूवमेंट मिल जाएगा। तो एमआरएफ स्टिल इज ऑन माय रडार, यू कैन स्टिल इनिशिएट अ बाय। अगर ये 1,36,700 के आसपास आपको दिखता है या कहीं पे आप अपने आज के हाई को ब्रेक करता है, आप इसमें स्टिल एक यू कैन स्टिल इनिशिएट एन एंट्री। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टॉक, एमआरएफ। उसके बाद अपोलो टायर्स,
Same again, I am reiterating that the stock looks really good, and as tire sectors are moving, these tire sectors, paint sector, these are all derived from raw material of petroleum. तो अगर पेट्रोलियम सस्ता हो रहा है तो दीज विल गिव यू गुड ब्रेकआउट. तो अब आज देखिए जो क्लोजिंग दी है अपोलो टायर ने, अच्छी क्लोजिंग दी है. यहीं पे 526 527 पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं. आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ, ये एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा. आई वुड से स्टॉप लॉस शुड बी अबाउट 515. आपको ऊपर की तरफ टारगेट्स जो दिखाई देंगे वो 536 540, ये सब टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे. सो अपोलो टायर्स इज माय सेकंड स्टॉक. एक स्टॉक जो बैंकिंग सेक्टर का है जिसमें आज अच्छा, जिसने अपने पास्ट बैरियर्स को डिमोलिश किया है, वो है बंधन बैंक. आप बंधन बैंक को भी देख सकते हैं. इसमें एक जो बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा था उसको ब्रेक किया है, प्लस ये जो प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट्स आल्सो वेरी वेरी promising movement that has come into बंधन बैंक. तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढ सकते हैं? यही 207 208 के आसपास आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या आई वुड से लेट्स बी वेरी वेरी सेफ 211 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. पहला टारगेट आपका रहेगा 220 का, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें कुछ 205 का. पहला टारगेट आपका 220 का रहेगा, और अगर वो क्रॉस हो जाता है, उसके ऊपर कुछ देर रुकता है, तो आप 225 230 और ये सारे टारगेट्स भी आप बंधन बैंक में आते हुए देख सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट, जहां पे जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे एमआरएफ में डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, वैसे मुझे कुछ लगता है कि मारिको में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. मारिको में कुछ ऐसा हो रहा है कि देयर इज गुड स्ट्रेंथ डेवलपिंग, देयर इज गुड बाइंग कमिंग इन, एंड आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं जब ये अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए ब्रेक करने जाएगा. तो इसका लाइफ टाइम हाई है 693 पे, और एक 700 पे बहुत ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस होगा. आई वुड से लेट्स बी वेरी वेरी सेफ. 700 के ऊपर इसमें बाइंग करेंगे, उससे पहले हम बाय नहीं करेंगे. विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 680, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट इसमें 10% का रहेगा, मतलब 70 पॉइंट्स का टारगेट आपको रहेगा. बट द मोमेंट यू कम इनटू द प्रॉफिट, यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस. सो दिस इज गोइंग टू बी माय थर्ड स्टॉक व्हिच इज मारिको. उसके बाद एक और स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है एनटीपीसी, और एनटीपीसी लिमिटेड को भी आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी में क्या है कि एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है. मैंने इसको पहले भी एक बार बाय के लिए दिया था समवेयर हियर एट अबाउट 378, वहां से इसने हाई लगाया था 424 का. आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो आप इसको फिर से वही ट्रेंड लाइन को ये मेंटेन कर रहा है जो पीछे से चलती चली आ रही है, सेम ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है. और यहाँ पे सी हियर, दिस इज हाउ इट इज, और आप इसमें यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 408 के आसपास. आप इसमें बाइंग को, या 410, लेट्स बी एक्सट्रीमली सेफ, 410 के ऊपर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं. और इसका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा आपका रफली अबाउट 419, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें कुछ 400 के आसपास. तो हम बाय इनिशिएट कर रहे हैं 410 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 410, पहला टारगेट 420 का रहेगा. और 420 ब्रेक हो जाता है तो 425 430 435 440 के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे. उसके बाद एक बहुत शानदार रियलिटी का, मैंने आपको कल बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी सेगमेंट में अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और उसके चलते आज डीएलएफ में आपने देखा होगा शानदार ब्रेकआउट आया था, और ओवरऑल रियलिटी में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था. मैंने आपको ये ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट येट आई स्टिल बिलीव कि इसमें एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एंड वी कैन डेफिनेटली get some good return out of it. So see here, you can target some good return from the place of 1822 1825. This is a place where we can take an entry 1825 for a target of, पहला टारगेट हमारा रहेगा 1875 का, और फिर उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो पास्ट बैरियर्स के आसपास रहेगा 1925 के आसपास, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसमें कुछ 1776 का. तो ये मेरा स्टॉक था नेक्स्ट. और उसके बाद लास्ट में मैं जो देना चाहूंगी वो है टाटा कंज्यूमर. टाटा कंज्यूमर, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं. लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं इसमें, मतलब धीरे धीरे प्राइस शिफ्ट ऊपर हो रहा है, एकदम एग्रेसिव शिफ्ट नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे प्राइस शिफ्ट ऊपर हो रहा है. तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस डेफिनेटली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है.
राइट, प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप देख सकते हैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी अबव टुडेज हाई व्हिच इज 1227 या 1230। लेट्स बी वेरी वेरी सेफ। पहला टारगेट आपका रहेगा इसमें आने वाले समय में, आपका पहला टारगेट रहेगा 1245, और 1245 क्रॉस होने के बाद आई थिंक ये अब लाइफ टाइम हाई पे आ जाएगा। आप इसमें 1275, 1300, 1325 ये सारे टारगेट्स आप इसमें आते हुए देख सकते हैं। तो लेट मी जस्ट रीटरेट, अपोलो टायर्स, बंधन बैंक, मारिको, एमआरएफ, एनटीपीसी, ओबेरॉय रियलिटी, टाटा कंज्यूमर। एक स्टॉक छूट गया मुझसे गलती से और वो है सन टीवी। तो ये आपकी लिस्ट है, राइट। डोंट से दैट आई एम रिकमेंडिंग इट, आई एम नॉट रिकमेंडिंग देम, आई एम ब्रिंगिंग देम टू योर नोटिस कि यहाँ पे बढ़िया डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आपको डिसीजन लेना है कि कहाँ बाय करें, एंड डोंट राइट हियर आपने बोला तो मैंने लिया। अरे भैया क्यों लिया, मेरे बोलने पे क्यों लिया? अपने आप दिमाग लगाओ ना, लेना है कि नहीं लेना है। मेरे बोलने पे क्यों काम करते हो? मैं तो प्राइस स्टडी कर रही हूँ, आपको पसंद आता है लो, नहीं आता है मत लो। जब तक अपने ट्रेड्स की जिम्मेदारी नहीं लोगे, यही बोलते रहोगे आपने दिया था मैंने लिया, कुछ नहीं होने वाला आपका। अपना दिमाग लगाओ, कितना रिस्क लोगे, कितना रिवॉर्ड लोगे, कितनी क्वांटिटी लगाओगे, कहां पे लगाओगे। और नहीं लगा सकते तो डोंट टेक द ट्रेड्स दैट आई एम स्टडीइंग विद यू। आप ये लिखोगे कि आपने दिया था तो मैंने लिया, तो मैं आई एम आउट ऑफ इट, राइट। डोंट से दैट। अगर थोड़ा नीचे गिर गया, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक एक्यूमुलेट करो। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सन टीवी आप 830 के ऊपर बाय कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है। आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा कुछ रफली अबाउट 810 का, और आपका टारगेट्स रहेंगे कुछ 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं आने वाले 1 महीने के अंदर, राइट। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, एक एग्जांपल दिखाऊंगी जो है ब्लू स्टार, राइट। ब्लू स्टार एक ऐसा स्टॉक है जब मैंने दिया तो ये गिर गया है। मार्केट अगर गिरेगा तो ये सब स्टॉक गिरेंगे। मैंने यहीं पे कहीं पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, एंड आई गिव अ बाय रफली अराउंड, यहाँ पे दिया था बाय, इसी ये कंसोलिडेशन जोन के ऊपर ब्रेकआउट के लिए दिया था अबाउट 1800 के आसपास। आई थिंक यहीं पे कहीं पे बाय दिया था मैंने इसको, थोड़ा सा नीचे 1760 के आसपास बाय दिया था। वहां से स्टॉक गिर के 1554 पे आ गया। दिस एक्चुअली वाज एन एक्यूमुलेशन जोन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉल्यूम जिस दिन आए थे उस दिन यहाँ पे अच्छे खासे बाइंग एक्यूमुलेट हुई, और उसके बाद इसने जो चलना शुरू किया है लोअर लेवल पे, अगर आप बाय करें, पहले माना कि आपने 1760 पे बाय किया, दोबारा आपने थोड़ी क्वांटिटी 1560 पे बाय की, अब आपका एवरेज प्राइस क्या हो गया 1660। 1660 से आज इसने जाके 1896 का हाई लगाया है, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। अब इसमें 2000, 2100, 2200 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, राइट। तो आप देखिए आपका प्रॉफिट बहुत जल्दी आ जाता है अगर आप लोअर लेवल पे बाय करके इसको एवरेज कर लेते हैं, बट उतना कन्विक्शन, उतना स्टडी, उतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ आप लोगों को नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग नहीं कर पाते हो। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए अबाउट स्टॉक मार्केट, एंड यू विल बी एबल टू डेफिनेटली मेक मनी, एंड एटलीस्ट ट्रस्ट द रिसर्च दैट आई एम डूइंग फॉर यू, राइट। तो अपने ट्रेड्स की जिम्मेदारी लीजिए, और अगर आप लेना शुरू करेंगे, क्योंकि आप जब लिखेंगे कॉपी में कि ये मैंने ट्रेड लिया, इतनी क्वांटिटी, इतना पैसा लिया, इतना रिस्क लूंगा, इतना रिवॉर्ड लूंगा, आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते, राइट। बट आप सारी जिम्मेदारी उठा के मेरे ऊपर डाल दी। मैंने आपको स्टॉक निकाल के दिया, रिसर्च स्टडी करके दी, लेवल्स दिए, स्टॉप लॉस दिया। स्टॉप लॉस तो आप बिलीव ही नहीं करता, आपको कोई लेना ही देना नहीं है, और उसके बाद आप यहाँ के बोल रहे हैं, और लिया आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी लगाई, मेरे हिसाब से क्वांटिटी नहीं लगाई, अपने हिसाब से क्वांटिटी लगाई, और उसके बाद आप ब्लेम सारा मेरे ऊपर डाल देते। तो व्हाट इज योर पार्ट इन इट? आपका पार्ट क्या है? व्हाट रोल डू यू प्ले? जीरो। If you play zero role, then don't come and write here. You have to be responsible for your money, and that's what I've been trying to do for so long, to educate you guys in stock market. All the best, take care, and see you in the live market on Monday, and see you very soon in the next video.